श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का महात्म्य पहले अध्याय की कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि मैं अब आपके सामने कार्तिक मास का महात्म्य श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अथवा बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद मुनि जी चल दिए और सत्यभामा जी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं। आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी भाग्यशाली हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विस्तार पूर्वक से मुझे सुनाइए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। सूत जी कहने लगे कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़कर इंद्रलोक पर जाकर कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र ने देने पर गरुड़ को इंद्र से घोर युद्ध करने का प्रयत्न किया। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, परंतु आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। यह सुन सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, कैसी पुत्री थी, मैं कौन से दान व्रत या कौन से तप किया करती थी, यह मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, यहाँ पर आकर आपकी अर्धांगिनी मैं बनी हूँ। भगवान कहने लगे कि हे कांते, तुमने पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य किए थे, कौन से व्रत और कौन से शुभ कर्म तुमने किए हैं, यह सब मैं विस्तार से सुनाता हूँ, विधि पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों में जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की एक कन्या हुई थी, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। वे दोनों माता पिता और पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और सुमिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी पर पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर में स्थिर हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, विधि विधान से, श्रद्धा पूर्वक से। इसी कारण वो दोनों अति प्रसन्न हुए। जब दोनों विमान पर चढ़े और सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इस प्रकार से पहले अध्याय की कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।